इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन 4 करें, हमें ज़रूरत है यहाँ पर जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते, ठीक है जी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई होती है उनको समझने की। तो जिन बच्चों ने ताश के पत्ते नहीं देखे होते उनको ज़रूरत है इस बात की कि वो ये समझें कि पत्तों की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ आपको कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो दरअसल 52 नहीं होते, 54 होते हैं। 2 जोकर्स भी होते हैं उनमें, लेकिन आमतौर पर गेम्स में जो जोकर्स हैं वो शामिल नहीं किए जाते। चंद स्पेसिफिक गेम्स होती हैं जिनमें जो है वो जोकर्स शामिल किए जाते हैं। तो आम हालात में अगर आपको 52 प्लेइंग कार्ड्स बोला गया हुआ है तो इट मीन्स के जोकर्स को निकाल दिया गया हुआ। तो जो बाकी 52 जो पत्ते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जी। 52 प्लेइंग कार्ड्स जो हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनमें से आधे रेड कलर के होते हैं और आधे ब्लैक कलर के होते हैं। तो यूं 26 ब्लैक होंगे और 26 रेड होंगे। 26 रेड होंगे जी और 26 होंगे ब्लैक। अब इनको हमने फर्दर दो ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ। जो 26 रेड होते हैं उनमें से 2 ग्रुप्स हैं हाफ हाफ पर मुश्तमिल, यानी 26 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13 एक ग्रुप में शामिल होंगे और 13 दूसरे ग्रुप में शामिल होंगे। तो जो रेड होते हैं, रेड में आधे यानी कि 13 हमारे पास हार्ट्स होते हैं और जो 13 हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जी, डायमंड्स। तो 13 हमारे पास होते हैं हार्ट्स, 13 हमारे पास होते हैं जी डायमंड्स। इस तरह जो ब्लैक पत्ते 26 होते हैं उनमें से भी आधे आधे हमने 2 ग्रुप्स बनाए होते हैं। तो इनमें थर्टीन जो हैं वो स्पेड्स होती हैं और 13 जो है वो क्लब्स होते हैं। अब इनके ऊपर जो डायग्राम्स बनी होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ट्स की जो सिंबल है वो यूं हार्ट का सिंबल होता है और कलर इसका रेड होता है। इस तरह जो डायमंड्स हैं, डायमंड्स का सिंबल कौन सा होता है जी? ये रहा जी सिंबल डायमंड का, यहां बना देते हैं जी डायमंड का, ठीक है जी। इस टाइप का सिंबल होता है डायमंड का, तो ये भी रेड कलर का होता है। 13 स्पेड्स हैं, स्पेड्स का जो सिंबल है वो कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है, ट्री टाइप का, ठीक है जी। ये ब्लैक होता है। और इस तरह 13 क्लब्स होते हैं, क्लब्स जिनको पत्ते भी बोला जाता है, उसका सिंबल कैसा होता है? कुछ यूं होता है, ठीक है जी। और ये भी ब्लैक होता है। तो इनको तो जी हम ब्लैक, दोनों को कलर हमारे पास चूंकि अवेलेबल है ये हम कर देते हैं। ये दोनों ब्लैक कलर के हैं और क्या है कि ये जो डायमंड्स और हार्ट्स हैं ये रेड कलर के हैं। अब जी ये 4 हमारे पास ग्रुप्स बन गए हैं, 52 टोटल हमने पूरे करने हैं और 13 पत्ते हर ग्रुप में शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं जी? एस, एस जिसको हम आम लैंग्वेज में यका भी बोलते हैं, आम ज़्यादातर ये 1 के जगह यूज़ होता है, यानी 1 की जगह एस यूज़ होता है। फिर 2, 3, 4 ऐसे ये पत्ते होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 के बाद जी एक जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। अब जितने भी ये पत्ते हैं ये सारे हार्ट्स के होते हैं, सारे रेड कलर्स के होते हैं, सारे हार्ट्स के होते हैं, ठीक है जी। और इस तरह यही पत्ते 13 आपको डायमंड्स में मिलेंगे जी, एस, किंग जी। ऐसे ही यही 13 जो हैं वो आपको स्पेड्स में भी मिलेंगे, 2, किंग, और यही पत्ते आपको क्लब्स में मिलेंगे जी। अब अगर आपसे पूछे कोई कि टोटल एसेस कितने होते हैं जी, तो कितने होंगे जी? 4। अगर आपसे कोई पूछे
कि ब्लैक एसेस कितनी है, तो वो डेफिनेटली 2 है। इस तरह रेड एसेस कितने हैं, वो भी 2 हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एस ऑफ डायमंड, डायमंड का एस ये कितने हैं जी ताश के पत्तों में, वो सिर्फ एक ही होगा। हम एस की तो बात कर रहे हैं, वो 4 नहीं है, वो डायमंड के एस कितने होंगे जी, वो एक ही होगा। एक ही एस है जो कि डायमंड का है, ठीक है जी। इसके ऊपर ये सिंबल बना होगा रेड कलर का, ठीक है जी। अब आपको ये बताते चलें कि जो जैक, क्वीन और किंग है ये कितने हैं जी, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 उधर, टोटल कितने हो गए जी 12। ये दरअसल तस्वीरों वाले कार्ड हैं, पिक्चर कार्ड जिनको बोलेंगे जी। तो पिक्चर कार्ड कितने होंगे जी 12। इनमें 4-4 जैक्स होंगे, 4-4 क्वींस होंगी और 4-4 किंग्स होंगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जैक ऑफ क्लब ये कितने होंगे, क्लब का जैक, अब जैक तो 4 हैं लेकिन क्लब का जैक ये कितने हैं जी, क्लब में एक ही जैक मिलेगा आपको, वो एक ही पत्ता होगा। असल में ये आपको इंडिविजुअल भी बता रहा हूँ इसलिए कि समटाइम्स आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस वो कह देता है कि एक पत्ता निकाला गया जी ताश के पत्तों में से और आपने बताना है कि उनमें जो जैक ऑफ क्लब है वो अगर आप में आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का पता होगा तो ही आप बता पाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, ठीक है जी। हमारे जो ताश के पत्तों वाले क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। चलिए जी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 4 है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जी 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता आपने उठाना है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल करा सैंपल स्पेस बनाने को तो वही 52 पत्ते जो मैंने यहाँ लिखे थे वो आप एक साइड में भर दें, वो आपका सैंपल स्पेस होगा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, और वो भी सैंपल स्पेस तभी होगा अगर एक पत्ता उठाना है। तो अगर एक से ज़्यादा पत्ते उठाएंगे तो फिर सैंपल स्पेस जो है ना वो और जो है बढ़ जाएगा। तो बहरहाल हमें यहाँ पर सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं उनकी तादाद से गर्ज है, चूँकि प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। तो कितने होंगे जी 52 में से एक पत्ता उठाना है तो 52 कॉम्बिनेशन 1 जी। सॉल्यूशन नंबर ऑफ एस हमारे पास क्या होगा 52 कॉम्बिनेशन 1, जो कि क्लियरली आपको 52 मिलेगा। क्या करना जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड और एन एस। जो कार्ड है वो डायमंड कार्ड होगा या फिर वो एस होगा। तो चूंकि और का वर्ड आ रहा है तो हम एक इवेंट यानी डायमंड कार्ड और दूसरा इवेंट यानी एस को हम लेट कर लेते हैं जी। लेट करते हैं जी इवेंट ए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कार्ड हमने ड्रा किया है वो डायमंड कार्ड है, कार्ड इज। और इस तरह जो इवेंट बी है उसको हम फर्ज कर लेते हैं वो एस कार्ड को शो कर रहा है। तो अब ये बताना बहुत आसान है ए और बी में जो आउटकम्स की तादाद है वो कितनी है, यानी ए की फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ ए कार्ड कौन सा है जी, डायमंड। डायमंड कार्ड्स कितने थे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, 13 कार्ड्स डायमंड के हैं। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा जी आपके पास 13, 13 में से एक चूज करना होगा तो 13 आ जाएंगे जी। और इस तरह यहाँ पर बात की जा रही है कार्ड कौन सा होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए एस वाला। एस टोटल कितने थे 4 थे, ठीक है जी। हर एक कलर पर मुश्तमिल एक आपको एस मिलना था। तो नंबर ऑफ बी क्या था जी 4, सी 1 क्या मिलेगा जी 4। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज़ की, ये इवेंट ए शो कर रहा है और ये इवेंट हम इसको हमने बी कहा हुआ है, ए और बी के दरमियान में और आ रहा है तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। लेकिन फार्मूला आपको पता है जो यूज़ करना है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर तो एम्प्टी है फिर तो कोई मसला नहीं, अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ए और बी में कोई कॉमन पॉइंट्स हैं तो वो हमने लाजमी माइनस करने होंगे या उनकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होगा। तो ए और बी के कॉमन पॉइंट्स आप देखें, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड्स की आती है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ए और बी में एक पत्ता ऐसा होगा जो कॉमन होगा। और वो कौन सा होगा, देखिए जी 13 डायमंड्स के कार्ड्स हैं, ठीक है जी। और 13 जो डायमंड्स के पत्ते हैं उनमें एक एस है। अब हम 4 एसेस की जो बात कर रहे हैं डेफिनेटली उनमें एक डायमंड का है, एक हार्ट का है, एक क्लब का है, एक स्पेड का है। तो इन जो 4 जो पत्ते एस के हैं उनमें दरअसल एक
डायमंड का भी है। तो यूं ए और बी में एक पत्ता आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है जी, तो उसको आप नोट कर लें, लिख लें, बल्कि सिंस वन ऑफ द 4 एस कार्ड्स इज ऑफ डायमंड, देयरफॉर, लिहाजा क्या होगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट होगा। ठीक है जी, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए और बी, मतलब ए यूनियन बी की। तो क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया जी। ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस, बी की प्रोबेबिलिटी होगी, और माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एस। आप ये कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ ए कितना जी 13 ओवर टोटल 52 थे, प्लस यहाँ पर बी की 4 एलिमेंट्स हैं 4 ओवर 52, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट था 1 ओवर 52। इसको आप सॉल्व कर लें जी, ये आ जाएगा आपके पास 52, नीचे होगा 13 प्लस 4 17 माइनस 1 16 ओवर 52। 4 पे डिवाइड कर दें जी, आपको मिल जाएगा जी 4 ओवर 13 प्रोबेबिलिटी किसकी जी, ए यूनियन बी की, और ये हमारा आंसर होगा।